अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन के हवाले से अपना चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन डी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 है डाइनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड in a reversible reaction. Drive equilibrium constant expression for the reaction of decomposition. Also interpret unit of Kc for balance equation, balance chemical reversible equation. अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि हमने क्या करना है कि एक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारा। रिएक्शन क्या दिया हुआ है आपका? अच्छा, अब इसमें क्या है, इक्वेशन मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इक्वेशन मौजूद नहीं। इक्वेशन मौजूद नहीं है तो वरना तो इक्वेशन होती तो हम फ़ौरन सॉल्व कर लेते। अब हमें दिया हुआ है इसमें टेट्रा डाइनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है? डाइनाइट्रो टेट्रा डाइनाइट्रो ऑक्साइड, ठीक है। डाइनाइट्रो यानी नाइट्रोजन आपके पास 2 हैं, डाइनाइट्रो। टेट्रा ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? 4 मौजूद है, ठीक है। ये क्या होगा? डाइनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड अब क्या हुआ है? डिकम्पोज हुआ है, यानी कि टूटा है। किसमें? अच्छा, डाइनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूटा है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब ये बताया रिवर्सिबल रिएक्शन, तो अब हमने क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाना। अच्छा, अब जल्दी से हम चेक कर लेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अब यहाँ पे देखें 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस। अब देखें दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस है। तो अब सबसे बड़ा मसला इस न्यूमेरिकल में यही था कि हमारे पास इक्वेशन मौजूद नहीं। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? पहले हमने सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या है, क्या फाइंड करना है? डेटा। डेटा है हमारा टू फाइंड ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या चीज़ मालूम करनी है? ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी क्या रिक्वायरमेंट थी? दूसरे हमने यूनिट निकालना है। इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी, ठीक है। अच्छा, अब हमने सॉल्यूशन करना है। अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए है कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे बनानी है। अब हमारा सॉल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन कैसे बनाती है। कैसे होती है? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? आर एफ
यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है, अब कांस्टेंट भी KF आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा आपका N2O4, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका किसके बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका रिएक्टेंट के, ठीक है, आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन R किसके बराबर है, KR और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोग बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ये जो आपका कोफिशिएंट होता है ये हमेशा पावर में आता है, ठीक है। इसमें आपके पास कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 था, तो यानी यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब एक्सप्रेशन बनानी है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज, अब क्या है हमारी KC। अच्छा, KC, अब हमारे हमेशा ये याद रखिएगा KC में ऊपर क्या आएगा, ठीक है, KC में क्या आएगा, हमेशा ऊपर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, स्क्वायर आ गया, देन द रिएक्टेंट N2O4 नाइट्रोजन डाइनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट तो हमारे पास निकल आए, क्या है ये हमारा, फर्स्ट स्टेप तो हमारा इस न्यूमेरिकल का हो गया, क्या हो गया कि KC हमने निकाल लिया। KC में सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या आनी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और देन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये कोफिशिएंट आपने पावर में लिखना है, ये जो आपका कोफिशिएंट है, और फिर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन, यानी कि क्या होता है ये प्रोडक्ट ओवर KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। KC क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे इस न्यूमेरिकल का क्या है कि हमें इसका यूनिट ड्राइव करना है। अब यूनिट ड्राइव करने के लिए हमारे पास देखें KC क्या है, हमारे पास KC हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब हमें इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट मालूम होना चाहिए, KC इज इक्वल्स टू अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर DM क्यूब, ठीक है, मोल पर DM क्यूब, ठीक है, क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। अब नीचे वाली कंसंट्रेशन का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर DM क्यूब, पर DM क्यूब क्यों कह रहे हैं, नेगेटिव में। अच्छा, अब ये देखें, अब हमारे पास ये क्या है, नीचे आपके पास 1 है मोल पर DM क्यूब और ऊपर 2 है, तो आपको ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास यूनिट क्या रह जाएगा, KC इज इक्वल्स टू मोल पर DM क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया,
सेकंड पार्ट हमारा यानी कि हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट इस न्यूमेरिकल की क्या थी, केसी का यूनिट ड्राइव करना था। तो हमारे ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई और ये हमारा न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। तीनों जो हैं वो आपके पास इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं एट 500 केल्विन। टेम्परेचर दिया हुआ है 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में 500 केल्विन में इक्विलिब्रियम में यानी रिवर्सिबल इक्वेशन है। एंड देयर कंसंट्रेशन, अब इनकी कंसंट्रेशंस बताई गई हैं वो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर DMQ, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर DMQ एंड 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर DMQ रिस्पेक्टिवली यानी जैसे तरतीब से आपको दिया गया है, जैसे PCl5 पहले है, PCl3 है, फिर देन Cl2। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc एट द रिएक्शन अलोंग विथ यूनिट। अब क्या हमने कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ Kc हमने कैलकुलेट करनी है अलोंग विथ यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री या फिज़िक्स की हम बात कर लें तो इसमें हमें सबसे मेन क्या होता है कि आपने एक तो न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली हमें प्रॉपर सॉल्व करना ही है, लेकिन इक्वेशन आपकी इक्वेशन और जो आपका आखिर में यूनिट्स होते हैं उससे बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास हमारे पास आसानी है, क्या है, हमें क्या दी गई है, इक्वेशन मौजूद है, ठीक है। PCl5 इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब ये क्या है, PCl5 नीचे क्या लिखा है, G, ठीक है। G का मतलब इन अ गैस फॉर्म। PCl3 अगेन G लिखा हुआ है इन अ गैसियस फॉर्म, और Cl2 अगेन इन अ गैसियस फॉर्म, ठीक है, ओके। ये हमारी इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दी गई। अच्छा, फिर भी हम देख लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे आपके पास इस साइड पे 5 है ना क्लोरीन है, यहाँ भी 5 क्लोरीन है, यहाँ पे फॉस्फोरस 1 है, यहाँ पे भी 1 है। नाउ द सेकंड स्टेप, अब हमने देखना है हमें मालूम क्या क्या करना है, क्या है हमारा डेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें मालूम करना है आपको पहले हम डेटा लिख लेते हैं। क्या था हमारा डेटा, PCl5 की कंसंट्रेशन क्या थी, PCl5 कंसंट्रेशन थी हमारी 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर DMQ। नेक्स्ट हमारी थी PCl3, क्या कंसंट्रेशन है इसकी, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर DMQ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन, इसकी हमारे पास क्या है ना, कंसंट्रेशन दी गई है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर DMQ, ठीक है। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या चीज फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ Kc along with unit, the value of Kc। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि आपको Kc की एक्सप्रेशन बनानी आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास, मैंने कहा था आपको हमारे पास ये क्वेश्चन में
इक्वेशन मौजूद है। तो अब हमें पता है Kc किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से हम Kc निकालते हैं। Kc रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को देखते हुए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और स्टेप वाइज भी, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लें, पहले RF लिख लें। RF क्या आ जाएगा हमारे पास, RF इज इक्वल टू KF। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन PCl5, ठीक है। और बैक रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KR। और अब ये इन दोनों की, अच्छा बच्चे जो हैं, आप लोग हमेशा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि बीच में प्लस लिख देते हैं, लेकिन हमने प्लस नहीं लिखना, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही होती, PCl3 और मल्टीप्लिकेशन है Cl2, ठीक है। अब हम इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखेंगे। Kc की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, Kc इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, क्या हो जाएगी हमारे पास, Kc इज इक्वल टू concentration of product over the concentration of reactant। Kc is equals to concentration of product क्या है, PCl3, ठीक है, और Cl2, यही है, और reactant PCl5, सही। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। अब वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या हैं, इसकी कंसंट्रेशंस जो हैं वो सारी हम पुट करते जाएंगे। क्या क्या कंसंट्रेशंस हैं हमारी, PCl3 की क्या कंसंट्रेशन है, 1.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। Cl2 की क्या है, 1.2 इंटू 10⁻³ ठीक है। अच्छा, अगर यूनिट भी साथ लिख लें, मोल dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब, ठीक है। अच्छा, इन दोनों पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर नहीं। अब नीचे भी हमारी क्या कंसंट्रेशन है, नीचे की, नीचे हमारी आ गई 0.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। और इसका यूनिट क्या आ गया, अगेन मोल पर dm क्यूब। अच्छा, अब सबसे पहले हमने जब इसे सॉल्व करना शुरू करना है, हम लोग डेफिनेटली सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, आपने ये जो पावर्स हैं इसे टच नहीं करना है, पावर को टच नहीं करना है, और आपने सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। तो क्या आपका आंसर आएगा, अच्छा अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने 1.2 और 1 देखें किस तरह से 1.2 इंटू 1.2 करना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 1.44 ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, 1.44। देन नीचे हमारे अपॉन में क्या है, 1.8। अब हमने क्या करना है, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 1.8 आंसर यहाँ पे आ गया 1.8। अच्छा, अब हमने पावर्स को टच नहीं किया था, तो अब ये -6 है और नीचे -3 है। तो क्या होगा हमारे पास, ये देखें, ये यहाँ से 3 कट जाएगा और यहाँ से 3। तो अब हमारे पास क्या रह गया, -3 पावर रह गई। और इसका यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट है मोल पर dm क्यूब, ठीक है। हमारा यूनिट क्या आएगा,
मोल पर DMQ। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 थी कंसंट्रेशन और नीचे 1 थी, तो हमारा यूनिट मोल पर DMQ। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, कोशिश करिएगा कि आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व हो जाए तो प्रॉपर आप इस आंसर को बॉक्स में लिख दें। किस तरह से? अब मैं इसको रब कर देती हूँ। जैसे के सी ये आपका पूरा आंसर हो गया ना, इसे बॉक्स में कर दें प्रॉपर। ठीक है, कि हमारा ये आंसर है। सही। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चल रही हूँ। अच्छा, अब हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? द वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिएक्शन इज। अच्छा, अब हमें क्या है? वैल्यू ऑफ Kc दी हुई है। ठीक है, क्या है हमारे पास? 1 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा, इक्वेशन भी दी गई है। 2HI रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ठीक है। At a given temperature, the molar concentration of the reaction mixture is। अब हमें हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सबकी इक्वेशन दी हुई है। हाइड्रोजन आयोडाइड की इक्वेशन दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर DMQ, और हाइड्रोजन की दी हुई है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 मोल पर DMQ, एंड आयोडीन की दी है 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मोल पर DMQ। ठीक है। अच्छा, अब प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब हमें किसको क्या प्रिडिक्ट करना है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है या बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है। अब हमें डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट करनी है। अब हमने कैसे करना है? अच्छा, अब हमने क्या किया था अपने चैप्टर में? एक पढ़ा था QC और एक था KC। KC तो हमारा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और KC के अलावा हम किसी भी वक्त जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब नहीं ले रहे तो वो क्या था हमारा? QC। ठीक है, QC हमारा रिएक्शन कोशेंट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें रिएक्शन कोशेंट निकालेंगे और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC दिया हुआ है। तो अब पहले हम क्या है डेटा लिख लेते हैं। क्या हमें दिया हुआ है? इसमें डेटा हमारे पास हो गया। क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास? KC मौजूद है। कितना दिया हुआ है? 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, हमारे पास KC मौजूद है। अब इसमें देख लें KC का यूनिट नहीं होगा क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी गई है। अच्छा, इक्वेशन भी थी हमारी, पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, गैसियस फॉर्म है। अच्छा, हाइड्रोजन ये भी गैस है, गैसियस फॉर्म। आयोडीन ये भी आपका गैस की फॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास दोनों ये दो कोफिशिएंट है यहाँ पे, और ये भी 2 हैं, 2 मोल्स। ठीक है। अच्छा, अब हम डेटा लिखते हैं। डेटा क्या हो जाएगा हमारा? KC इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये हमें गिवन है। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर DMQ। ठीक है। देन हाइड्रोजन की क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन? 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल DMQ। एंड आयोडीन की क्या है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन? 1 इंटू 10 टू द पावर -5 सेम मोल पर DMQ।
क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन टू फाइंड, ठीक है। क्या फाइंड करना है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सही। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है, हमने सॉल्यूशन में मैंने बताया केसी हमारे पास मौजूद है, तो अब हमने क्या करना है, क्यूसी निकालना है। अच्छा, क्यूसी एंड केसी बोथ आर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब क्यूसी भी क्या होगा हमारे पास, क्यूसी हमारे पास सेम जैसे केसी हम लिखते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन दी हुई है, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन, ठीक है। ये देखें मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे, ओ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हर वक्त रिपीट करने के बावजूद, कहने के बावजूद यही गलती रिपीट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन की क्या है, 1 × 10⁻⁻⁵, ठीक है, यूनिट हमारा मोल पर dm³, सही। और इसका भी क्या हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁵ यूनिट मोल dm/dm, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 × 10⁻⁻⁵। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ क्या लगा हुआ है, कोफिशिएंट है। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर dm³। ये मैं जगह की कमी की वजह से नीचे यूनिट लिख रही हूँ, वरना आप यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपल, अच्छा कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे पावर में आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वही अपने कैलकुलेशन करनी है। किस तरह से, हमने पावर्स को टच नहीं करना है, सिर्फ हमने ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपल। अच्छा, अब हमने क्या किया है, सिंपली इसमें इन वैल्यूज़ को, ये 1 × 1। अच्छा, अब हमारे पास पावर में था तो 2 × 2 कर, यानी हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। और ये सारी पावर्स जो हैं वो ऐड होके मैंने लिख दी हैं, तो 1/4, 1/4 क्या आया हमारे पास, 0.25। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये सारे, ये क्या है, इक्वल है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास QC क्या आया, 0.25। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, QC एंड KC को कंपेयर करना है। हमारा KC क्या है, ये देखें हमारे पास KC क्या है, 1 × 10⁻⁻⁴। तो हमारे पास ये KC जो है, KC हमारा QC से, QC -4 में, यानी QC हमारे पास क्या है, छोटा है, 1 × 10⁻⁴ है, और ये QC हमारे पास क्या है, 0.25 आया है। तो हमारे पास क्या है, QC इज ग्रेटर देन KC। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, QC ग्रेटर देन KC है, तो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्स। अच्छा, ये प्रॉपर आप नीचे लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज रिवर्स, ठीक है, ठीक है।
अब ये आपको वैल्यू समझ आ गई। 0.2 जो होता है 0.25 आपका 1 × 10⁻, यानी अगर हम इसको KC को अगर मैं खोल के लिखूं तो किस तरह से हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अब है ना पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये यानी ये वैल्यू छोटी है ना, ये वैल्यू छोटी है, KC छोटा है और QC बड़ा है, तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या हो गई, रिवर्स। अच्छा, अब अगर KC बड़ा आएगा हमारे पास तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट की तरफ होगी, फॉरवर्ड होगी। तो यानी हमारा हमेशा बस एक चीज़ याद रखें, अगर KC बड़ा आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, QC बड़ा आया है तो हमारा रिएक्टेंट की तरफ है ना डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए।